नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से धन्यवाद मैं आपका इसलिए करूंगा कि राजस्थान में वैकेंसी गुरु चैनल RCIT कोर्स के लिए नंबर 1 पर रैंक कर रहा है और शायद आप लोगों का प्यार है ये जो हमें मिल पा रहा है। दोस्तों हमारा जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है और आप जो वीडियो को लाइक व शेयर करते हैं उसी की वजह से ये हो पाया है। तो दोस्तों सबसे पहला आपका काम जो है वीडियो को देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं वीडियो में पहले प्रश्न पर। दोस्तों MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स खालिस्तान में उपलब्ध है। ऑप्शंस हैं, यानी कि MS पावरपॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहाँ पर होता है? इंसर्ट में, एनिमेशन में, डिज़ाइन टैब में या फिर ग्राफिक टैब में। और उसका सही जवाब जो है वो दोस्तों वो है इंसर्ट टैब में। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट क्या है? मोबाइल हॉटस्पॉट क्या है? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, हॉटस्पॉट एक वह भौतिक स्थान है जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN का जो है उपयोग करके इंटरनेट सेवा प्रदान करता है और जो है लिंक से जुड़कर राउटर के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। मतलब यह एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तकनीक है और जिससे हम इंटरनेट चला सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर A सही जवाब है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों आप सोचेंगे यहाँ पर 53 क्वेश्चन नंबर आ रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इससे पहला एक और वीडियो पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, तो आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा पार्ट 1, वो भी आप पूरा देख लेना ताकि आपके एग्जाम में अच्छी हेल्प हो सके। MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइन से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, समय के अनुसार जो है मूल्य को बढ़ता हुआ घटता हुआ दिखाने के लिए हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका सही जवाब होगा लाइन चार्ट। ओके, लाइन चार्ट क्या करता है? समय के अनुसार डेटा को जो है बढ़ते और घटते क्रम में दिखाता है। जैसा कि ऐसा चार्ट होता है, अगर आपने देखा होगा ऐसा चार्ट कभी, तो ये लाइन चार्ट का उदाहरण है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। अगला 54 नंबर क्वेश्चन अपना है, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में पेज का इसका प्रयोग करके बदल सकते हैं। मतलब आप किसका प्रयोग करके पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदल सकते हैं? ऑप्शंस हैं ओरिएंटेशन, मार्जिन, साइज शॉर्टकट या फिर कॉलम शॉर्टकट। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब है, अगर आपको MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करना है तो आप ओरिएंटेशन किसका इस्तेमाल करेंगे? पेज ओरिएंटेशन का आप इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन A इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने स्क्रीन पर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को मॉनिटर करता है। यानी MS वर्ड में वह कौन सा एक ऑप्शन है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों की जांच करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ट्रैक चेंजेस, ट्रैक मॉनिटर, ट्रेस मॉनिटर व उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ट्रैक चेंजेस और ये MS वर्ड के रिव्यू टैब में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भंडारण क्षमता के आधार पर सबसे छोटा व सबसे बड़ा यानी बढ़ते क्रम में आपको सही विकल्प कौन सा है? दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन A इसका सही जवाब है। सबसे छोटे आकार का जो होता है वो CD, उसके बाद DVD, उसके बाद हार्ड डिस्क और सबसे बड़ा जो होता है उसे हम कहते हैं ब्लू रे डिस्क। ठीक है, सबसे छोटा आकार, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कितना साइज होता है ये भी देख लीजिए। CD का होता है 600 से 700 MB, DVD की होती है 4.7 से 17 GB, 4.7 से 17 GB। और अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की क्या होती है 500 GB या उससे अधिक होती है। और ब्लू रे डिस्क जो होती है वो 25 से 500। यहाँ पर जो जवाब रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन A नहीं रह के ऑप्शन B रहेगा, क्योंकि मैंने ब्लू रे डिस्क पर ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर CDRW पहला रहेगा सही, फिर उसके बाद DVD, उसके बाद ब्लू रे डिस्क, उसके बाद हार्ड डिस्क, तो ऑप्शन B इसका सही जवाब रहेगा। और अगर मैं साइज़ बताऊँ तो इसकी साइज़ है 600 से 700 MB, DVD की 4.7 से 17, ब्लू रे डिस्क की 25 से 500 GB और हार्ड डिस्क की 1 TB मैक्सिमम होती है। आगे हम चलते हैं MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प होता है? कौन सा टैब है जिसमें हेडर फुटर होता है? और मैं आपको बताना चाहूँगा इंसर्ट टैब में हेडर व फुटर होता है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
ईमेल भेजने के दौरान अगर कोई अटैचमेंट फाइल आप जोड़ रहे हैं तो वो क्या होती है, डाउनलोड होती है, अपलोड होती है, सर्वर पर कॉल होती है या फिर थिंक होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम कोई फाइल कंप्यूटर से ईमेल के जरिए भेजते हैं तो वो सर्वर पर अपलोड होती है, उसे हम अपलोड करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 ध्यान से समझ लेना। यह खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। ऑप्शंस आपके सामने, स्पीकर, वॉल्यूम कंट्रोल, माइक्रोफोन और वाईफाई। और इसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोफोन। यह एक माइक होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं और इसकी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर जाती है। ये माइक्रोफोन कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से, वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप, वैकेंसी गुरु वेबसाइट से जिस किसी विद्यार्थी ने एक बार पढ़ाई कर ली RCIT की, भले आपने 3 महीने की क्लास में एक दिन भी ज्वाइन नहीं किया होगा, आप एक दिन भी नहीं गए होंगे या फिर आप गए होंगे तो भी आप क्वेश्चन आंसर्स आपको याद नहीं है, और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के भी ऐसे भी हालात हैं कि सर हमें कुछ नहीं आता, अब पास होने कैसे होना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप वैकेंसी गुरु से रेगुलर जुड़े रहिए, आप पास हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60। NTFS का पूरा रूप क्या है? NTFS का पूरा नाम दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है? ऑप्शंस हैं वेब ब्राउजर, वाईफाई प्रौद्योगिकी, एक मानव रहित हवाई वाहन या फिर वायरलेस चार्जर। दोस्तों ड्रोन आप सभी जानते हैं एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसमें आजकल कैमरा लगाकर वीडियो शूटिंग करते हैं, आपने ये सब तो देखा ही होगा। या फिर जो है सेना में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है निगरानी करने के लिए, गश्त करने के लिए, और भी बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बाढ़ पीड़ित जहाँ क्षेत्र है वहाँ पर खाना वाना पहुँचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, उसको मेरा सजेशन ये है अभी जाएँ प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो कोर्स 99 रुपीज़ का चल रहा है वो कोर्स के लिए अभी छूट चल रही है। उस कोर्स में आपको जो है कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियोस और सभी ऑनलाइन टेस्ट और ओल्ड पेपर दिए गए हैं। अगर इतना आपने पढ़ लिया, केवल 2 दिन में ही आप उसको पढ़ सकते हैं, तो आपने अगर वो पूरा पढ़ लिया तो आपकी RCIT अच्छे से पास हो जाएगी। तो जल्दी करें, वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस डेटा ट्रांसफ़र माध्यम की डेटा स्थानांतरण करने की दर अधिक है? यानी डेटा ट्रांसफ़र करने में सबसे तेज कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं ट्विस्टेड तार, ट्विस्टेड पेयरवायर, ऑप्टिकल फाइबर, सह अक्षीय केबल यानी कोएक्सियल केबल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्टिकल फाइबर की जो गति है वो सबसे तेज होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं वक्तव्य वाले पे। विंडोज़ 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन का उपयोग कर सकते हैं, सही। विंडोज़ 10 में कोर्टाना विंडोज़ में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है, सही, ठीक है। और ऑप्शन यहाँ पर देखो आप, यानी वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही किस में है? वक्तव्य पहला और वक्तव्य दूसरा दोनों सही, यानी कि ऑप्शन बी दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी इसका जवाब हो जाएगा। अगला है MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। यानी आप कौन सा बटन दबाओगे तो स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रुक जाएगा। ऑप्शंस हैं एस्केप कुंजी, स्पेस बार, माउस पॉइंटर और एंटर। मैं आपको बताना चाहूँगा पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बंद करने के लिए एस्केप का प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब यही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67। खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सकें। ऑप्शंस आपके सामने हैं मैक्रोज, स्प्लिट विंडो, न्यू विंडो और ग्रिड लाइन। और आपको पता होना चाहिए स्प्लिट विंडो का प्रयोग हम 2 भागों में विभाजित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है वक्तव्य का है टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है, गलत, पहला ही गलत है। टाइटल बार विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देता है। दूसरा स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है, ये भी गलत है। यानी वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही गलत है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, वक्तव्य पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत है। टाइटल बार तो ऊपर होता है, स्टेटस बार नीचे होता है, और स्टेटस बार के नीचे टास्क बार होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में लैंडस्केप क्या है? पृष्ठ ओरिएंटेशन है,
पेपर की साइज है, पेज लेआउट है या फिर फ़ॉन्ट शैली है। दोस्तों एमएस वर्ड में लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन का एक प्रकार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं। यदि सोर्स डेटा बदल गया हो तो एमएस एक्सेल में कौन सा पाइवट टेबल टूल में डेटा को अपडेट करता है? फॉर्मेट, रिपोर्ट, रिफ्रेश, पाइवट टेबल या फिर शो डिटेल। दोस्तों हम अगर डेटा को बदल दिया गया है तो उसको रिफ्रेश करके उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों आप सब में से जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आरसीएटी के आंसर की सबसे पहले पाने के लिए आप वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आंसर की आपको यहीं पे मिलेगी जो कि 100% सही रहेंगी। निम्नलिखित वाक्य में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर के उदाहरण हैं, यानी कि नॉन इम्पैक्ट जो है प्रिंटर है। नेक्स्ट है CDR और DVDR माध्यमिक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। गलत का चुनना है अपने को, सबसे उपयुक्त यहाँ पर विकल्प चुनना है, गलत नहीं। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है और सभी विकल्प सही हैं। यहाँ से आपको सही चुनना है, कौन सा सही है। दोस्तों कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर गैर प्रभाव प्रिंटर हैं, ये भी गलत है, नॉन इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट है ये। CDR और DVD माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है, ये सही है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर सही। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट चित्र प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को कहा जाता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि आप जब MS एक्सेल में चार्ट बनाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, आप थ्योरी तो आपने पढ़ ली, प्रैक्टिकल आपको आता नहीं है, तो आपको ध्यान से समझना है। जैसे आप MS एक्सेल में चार्ट बनाते हैं, चार्ट में ऐसी भी जो पीछे की आडी लाइनें होती हैं, ये वाली, इन लाइनों को ग्रिड लाइन कहा जाता है। और यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है, और इसे कहते हैं ग्रिड लाइन। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आगे हम चलते हैं। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर खाली स्थान में सेव हो जाता है। जब आप ईमेल को बंद कर देते हैं आधा ही काम करके, तो वो कहाँ पर सेव होता है? ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, ड्राफ्ट इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से एक नई प्रस्तुति को बनाया जा सकता है, मतलब नया प्रेजेंटेशन किस किस से बनाया जा सकता है? डिजाइन टेम्पलेट से, मौजूदा प्रस्तुति से, रिक्त यानी खाली प्रेजेंटेशन से, उपरोक्त सभी से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उपरोक्त सभी से ये हम बना सकते हैं। नया प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट से बना सकता है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से बनाया जा सकता है, ब्लैंक फाइल से भी बनाया जा सकता है, उपरोक्त सभी जवाब रहेगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित खालिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। मतलब गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जारी किया गया जहां से हम मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं गूगल ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर। इसका सही जवाब आप सभी को पता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप अभी भी डाउनलोड नहीं किया है और आप अच्छी प्रतिशत बनाना चाहते हैं आरसीआईटी में, तो अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। 49 रुपये के साथ आपकी अच्छी प्रतिशत एग्जाम में बनेंगी। और इसी के साथ आपको हमारा व्हाट्सअप VIP मेंबर ग्रुप भी ज्वाइन करने को मिलेगा, जिसमें सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी कौन सी है इनमें से? ऑप्शंस आपके सामने है, मोडेम, गूगल ग्लास, रैम और लाईफाई। और आपका सही जवाब है रैम। रैम एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं क्रोम, राउटर, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र। और इसका सही जवाब है एक वेबसाइट जहाँ पर हम अपलोड करते हैं, होस्ट करते हैं, उसे वेब सर्वर कहा जाता है। और जहाँ पर हम चलाते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। जहाँ पर उसे डेटा स्टोर किया जाता है उसमें उसे कहते हैं वेब सर्वर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, भारत में आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण को बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? अगर आपको एक अच्छा जो है प्रस्तुतिकरण बनाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? और इसका सही जवाब है MS आउटलुक का आप इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।